हेलो जी, सत श्री अकाल। तो सबसे पहले ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। ये प्यारी प्यारी चीज़ों से पहले मैं आपके साथ शेयर करूँ, मैंने अचार बनाया था पिछले दिनों आंवले का और मिर्च का, और ये मेरे ब्लॉग में ना किसी ने देखा था, तो ये मैंने नया लिया है अचार का, क्या बोलेंगे इसे, कंटेनर। इसके ऊपर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये मैंने लंच बनाया था, पता नहीं मैंने क्यों शूट कर लिया, मैं ब्लॉग नहीं शूट कर रही थी। हेलो जी, सत श्री अकाल। हेलो जी, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू रिथि बैल एंड ममा रॉक्स। रिथि बैल हमेशा इसी तरह रॉकिंग रहती है। ये कभी कभी होता है कि शांत सा बच्चा बन के रहता है। पहले नमस्ते करो, सत श्री अकाल कर दो। सत श्री अकाल। नो 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 नो, मामू को नहीं कर रहे जो मुंह बना रहे हो। तो आज है चिल्ड्रंस डे, तो मेरे स्टूडेंट्स को, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। रिथ्वी के लिए ट्रफल केक आ गया, उसका स्पेशल। इसने और कोई डिमांड नहीं की थी, इसके लिए गिफ्ट चाहिए था, लेकिन हमें मुकेरिया मार्केट से इसके लायक गिफ्ट मिला नहीं है, तो मैं इसके लिए बना रही हूँ आज चीज चिल्ली। ये इस साल का इसका फर्स्ट चीज चिल्ली है। पहले इसने खाया है कि भी खाया है, बट बड़ा टाइम हो गया, तो मैं बना रही हूँ आज इसके लिए चीज़ चिल्ली। उसकी तैयारी शुरू कर रही हूँ। मैं सिंपल सा बना रही हूँ, मेरे पास ज़्यादा सब्जियाँ तो है नहीं है, बस सिंपल सा मुझे बनाना है, तो फटाफट से हम तैयारी शुरू करते हैं। और ये गाइस है चिल्ड्रंस डे का छोटा सा सेलिब्रेशन हरिथ्वी के साथ किया था। आप सबको भी, छोटे छोटे बच्चों को जो मेरे स्टूडेंट्स रह चुके हैं, हैप्पी चिल्ड्रंस डे। अभी तो निकल गया है, लेकिन चलो फिर भी आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, भगवान आपको खूब सारी तरक्की दे। और हरिथ्वी के लिए उसके पापा ने मंगवाया था ट्रफल केक। उसकी कोई ज़्यादा डिमांड नहीं थी, उसे चिल्ड्रंस डे पे क्या चाहिए। उसने बोला कि पापा मेरे को सिर्फ केक मंगवा दो। हाँ, गिफ्ट लेने हम पर्सनली गए, लेकिन हमें उसका गिफ्ट जो है उस अकॉर्डिंग मिला नहीं। तो चलो ये छोटा सा सेलिब्रेशन हो गया। उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि आजकल मैं व्लॉगिंग अच्छे से नहीं कर पा रही थी, व्लॉग शूट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रह रही थी। और फिर मैं ब्लॉग शूट करूँ, फिर ऐसी चीज़ें बोल हो जाती हैं, मम्मा को पता चल जाती है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। दैट्स वाई एक्चुअली ना, ये सुबह का टाइम है आज ही का गाइस, 16 तारीख को ही मैं शाम को वॉइस ओवर कर रही हूँ। फिर मैंने सोचा चलो व्लॉगिंग डेली जो है वो शुरू कर देती हूँ, क्योंकि फिर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और बाकी भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं। सुबह उठ गई थी, घूम लिया था थोड़ा बहुत। आजकल मैं लेट ही उठती हूँ, क्योंकि मैंने मॉर्निंग क्लासेस जो हैं वो मेरी बंद हो चुकी हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे थायराइड की मेडिसिन ली, थोड़ा सा बॉडी को वार्म अप करके घूम फिर के आ गई थी। लेकिन थोड़ा ज़्यादा सोती हूँ आजकल, क्योंकि दवाइयाँ चेंज हुई हैं, क्योंकि मेरा जो मेडिटेशन वगैरह सब डॉक्टर ने इस मंथ में बंद की है। उनका फोकस कुछ मेडिसिन पे ही है, और वो मेडिसिन सुलाती बहुत है। कम से कम आपको 10-11 घंटे की नींद चाहिए। इतना तो नहीं हो पाता, लेकिन जितना हो पाता है मैं अच्छे से सोने की कोशिश करती हूँ। ये हरिथ्वी का लंच बन रहा था, आलू और बॉयल्ड गोभी और आलू दोनों बॉयल किए थे, उनका जो है वो पराठा बनाना है। और पिछले दिनों ना मेरे साथ बहुत सारे कांड हो गए गाइस। ऐसा होता था कि सुबह सुबह हरिथ्वी का लंच अलग से बनाना है, नाश्ता अलग से बनाना है, हम लोगों का लंच अलग से बनेगा, मिस्टर बहल का नाश्ता अलग से बनेगा। 4 चीज़ें बनाने में ना मैं इतनी होच पोच हो जाती थी, बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती थी। फिर मैंने थोड़ा फील किया कि मैं अपने कंधों पे जितना बोझ लेके चलती हूँ ना, उतना मेरे को गोल्ड मेडल यार कोई देता नहीं है ना। इसलिए जितना अपने कंधों पे बोझ मैं कम कर सकती हूँ उतना मैंने किया। आज से मैंने सोचा मुझे व्लॉगिंग भी प्रॉपर करनी है और अपना काम भी थोड़ा सा कम करना है। सबको खुश करते करते ना मेरी बैंड बज रही थी। सीधी सी बात है यार, बॉडी में जितनी सी जान है उतनी ही यूज़ करोगे। इतना नहीं हो पा रहा था तो नहीं हो पा रहा, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा बर्डन कम करूँ। हरिथ्वी के एग्ज़ाम भी चल रहे थे, तो उसे भी ऐसा लंच नहीं चाहिए भारी भरकम, उसको भी पिक्की सा लंच चाहिए जो फटाफट से खा हो जाए। तो आज उसके लंच मेन्यू में जो था पराठा था, और ये उसके लिए मैं चाट मसाला पैक कर रही हूँ। उसको फ्रूट वगैरह जो है चाट मसाला खाना बहुत पसंद है। उसके फ्रूट में आज गया है बहुत दिनों बाद अमरूद। आजकल मैं उसे कीवी दे रही थी, क्योंकि कीवी सही रहते हैं उसके लिए आजकल। गुड मॉर्निंग लड्डू लड्डू। साथ साथ किचन में काम कर रही थी, साथ साथ हरिथ्वी को भी उठाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि और साथ साथ गुरबानी भी लगी हुई थी, और साथ साथ मैं भी इंजॉय कर रही थी। गुरबानी एक ऐसी चीज़ है ना जो मुझे अपने साथ जोड़े रखती है, और मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक रहता है। मैं काम में लगी रहती हूँ और काम भी मेरा जो है वो स्पीड से होता जाता है। नहीं तो आजकल मुझे क्या था, तकरीबन 7-8 दिन हो गए हैं
एंग्जाइटी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एकदम से हार्ट बीट बढ़ जाती है और फिर मेरे कपड़े वगैरह सब खोल देती हूँ मैं, स्वेटर वगैरह, गर्मी लग जाती है। और यहाँ पे बाबूजी फाइनली उठ के आ गए थे, मैं सक्सेसफुल हो गई उनको उठाने में, क्योंकि सर्दियों में ना वो बहुत फर्स्ट सर्दियाँ हैं, वैसे ये फर्स्ट टाइम है कि हरिथवी आजकल सोना शुरू कर दिया है। अदरवाइज़ पिछले 7 सालों से हरिथवी ऐसे नहीं सोती है, वो खुद से ही 6 बजे उठ जाती है। बट आई एम हैप्पी कि उसने सोना शुरू कर दिया है। 2 चपातियाँ हरिथवी के नाश्ते के लिए बनाई हैं, क्योंकि उसे आज चोको जैम रोल खाना है नाश्ते में। उसका नाश्ता रोज़ उसकी पसंद का होता है, अलग अलग जो उसको चाहिए होता है। और लंच में जा रहा है आज उसके परांठा, बस सिंपल परांठा भर रही हूँ। और मेरे शायद हस्बैंड ने अपने चैनल पे पंजाबी कल्चर इन दुबई पे परांठे का शॉर्ट डाला था, तो किसी ने पूछा इतना हैवी परांठा क्यों बनाते हो। तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग 4-4 5-5 परांठे बिल्कुल नहीं खाते हैं, मिस्टर बहल और हरिथवी ही परांठा खाते हैं, और वो 1-2 ही खाते हैं। और मेरी आदत है, मुझे स्टफिंग एकदम भर के चाहिए, मैं आटा कम यूज़ करती हूँ तो स्टफिंग ज़्यादा यूज़ करती हूँ, इसलिए आपको भारी भरकम परांठा लगता है, लेकिन कम खाते हैं इसलिए। तो यहाँ पे हरिथवी का लंच बहुत सिंपल सा आज पैक हो रहा है। उसको मूली की चटनी है, मूली और धनिया प्याज टमाटर डाल के मैंने उसको ग्राइंड कर दिया है, चटनी बनाई है। और 2 परांठियाँ उसको जो है वो मैंने पैक कर दी हैं। साथ में फ्रूट में जा रहा है अमरूद और उसके साथ चाट मसाला, और स्वीट डिश में जा रही है उसके आज चॉकलेट। ये चॉकलेट है जिसमें फिलिंग होती है, बादाम वगैरह की फिलिंग है, मिस्टर बहल दुबई से ही लेके आए थे उसके लिए। तो आजकल मैं स्वीट डिश में ये भी भेज देती हूँ। और ये वाला कंटेनर है जो अचार का है, इस पर लिखा हुआ पिक्कल, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो ग्रीन कलर का है, तो मैंने फिर ग्रीन चिल्ली का ही अचार डाल के इसमें डाल दिया। वैसे कोइंसिडेंस हुआ, मैंने हरिथवी को रेडी करना था तो मैंने सोचा चाय रख देती हूँ, एक साइड चाय होती रहेगी, लंच वगैरह उसका पैक हो गया है, तो मैं जो है फटाफट से उसको रेडी कर लूँगी। लंच जो हमारा था वो मैंने नहीं बनाया, क्योंकि पिछले कल का साग बना था, तो मैंने सोचा उसी के साथ लंच को कुछ कर लेंगे, क्योंकि मुझे अपना वर्कलोड कम करना था। मेरे साथ बहुत सारे इश्यूज़ क्रिएट हो रहे थे, तो फिर मुझे था कि जितना मेरे से काम होता है मुझे उतना ही करना है, मुझे किसी को खुश करने की अब ज़रूरत नहीं है। बहुत सबको खुश करके देख लिया, कोई खुश नहीं होता। कोई भी हो, चाहे आपके अपने सगे माँ बाप हों, आपकी कमी पे ध्यान पहले जाता है, ठीक है। तो अगर आप मेरी तरह बीमारियों से हो ना, जिसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तो बाकियों को खुश करना यार बंद कर दो, आपसे कभी कोई खुश नहीं होने वाला। आप खुद खुश रहो, वही बहुत है यार, है ना। तो हरिथवी को मैंने मुंह वगैरह धुला लिया था अच्छे से, क्योंकि नहलाती उसको मैं सुबह नहीं हूँ, रात को ही नहलाती हूँ। सुबह बहुत तो फिर होच पोच हो जाती है, ऊपर से ठंड है और उसको एलर्जी के इश्यूज़ हैं, वैसे भी बच्चे हैं, तो सुबह सुबह ठंड लगने का जो है वो प्रॉब्लम हो ही जाती है ना। तो फिर मैं उसको रात को सोते टाइम जो है वो नहला के फिर रेडी शेडी करके सुला देती हूँ। सुबह उठ के बस उसके कपड़े बदल देने हैं या फेस वॉश करना है और उसको भेज देना है। आज उसकी हाउस यूनिफॉर्म की टर्न थी, उसको बस मैं रेडी कर रही थी। उसको रेडी करने में भी 10-15 मिनट लग जाते हैं। सुबह सुबह बच्चे के साथ बहुत काम होता है और आपको सिंगल हैंडली सब कुछ करना है, फिर बहुत काम होता है। और पिछले दिनों मेरी गाइस इतनी बैंड बजी ना, 1 हफ्ता इतना ज़्यादा काम था, ऊपर से दिमाग ख़राब हो जाता था, एंग्जाइटी इशू, स्ट्रेस अटैक, मुझसे कुछ संभलता ही नहीं था। मतलब फिर मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे बस करनी है। और बहल साहब ने भी कहा कि तू एक टाइम का जो बर्डन है ना वो छोड़ दे, और इसीलिए मैंने अपना बर्डन जो है वो बहुत ज़्यादा कम कर दिया। फटाफट से लगी हुई हूँ। जिस तरह से आपसे चीज़ें अरेंज होती है ना यार, आप खुद करो। परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, हर टाइम आप परफेक्ट भी नहीं रह सकते। कोई कोई दिन होता है मैं बहुत परफेक्ट होती हूँ, 10 में से 8 दिन होते हैं मैं बहुत परफेक्ट होती हूँ, 2 दिन ऐसे होते हैं कि मैं बिल्कुल लस्सी होती हूँ, मेरे से लस्सी कोई भी नहीं होता। तो इसलिए परफेक्शन नहीं होनी चाहिए, बस एक चीज़ें ना ऑर्गेनाइज रहनी चाहिए। जब आपकी लाइफ ऑर्गेनाइज रहती है ना तो सब कुछ सेटल रहता है। बैल साहब गए थे हरिथवी को बस तक ड्रॉप करने। आजकल थोड़ी ये हेल्प हो जाती है, बट डेली नहीं हो पाती है, क्योंकि वो जिम जाते हैं, तो अगर वो जल्दी आ जाए फिर वो हरिथवी को ड्रॉप कर देते हैं, अदरवाइज़ जो है वो फिर मुझे ही जाना पड़ता है। तो यहाँ मैं उनके जो है वो कपड़े आयरन कर रही थी, क्योंकि अभी क्या है कि डेली उनकी कभी भी ऐसा नहीं होता कि जो आयरन है ना वो नहीं उन्होंने डालने, उन्होंने दूसरा ऑर्डर कर देना कि ये वाला प्रेस कर दो, मुझे तो ये वाला डालना है। आदमियों के साथ ऐसा ही होता है ना, आप चीज़ें मैनेज करके भी चलो ना, हस्बैंड आपकी चीज़ें मैनेज रहने नहीं देते। बहुत टाइम बाद मैंने आपके साथ मॉर्निंग रूटीन शेयर किया है, लेकिन आज का मॉर्निंग रूटीन बहुत इजी पीजी हल्का सा था। पिछले दिनों बहुत हेक्टिक रहा, आज इसलिए नहीं हेक्टिक है क्योंकि साग बना हुआ है, लंच नहीं बनाना है, पहली बात तो ये। और तबीयत में फ़र्क है। एक दिन क्या हुआ, मैं इतनी पजल हो गई ना, मैं बात भी नहीं कर सकती खुल के। मम्मी ब्लॉग देखती है, फिर मम्मी को हर चीज़ पता लगती है, अदरवाइज मैं मम्मी को कुछ बताती नहीं हूँ। और ये मेरी स्वेटर ना मेरी मम्मा ने बोली थी पिछले साल, मम्मी को कॉल कर लो।
और ये था मिस्टर बहल का मुझे नाश्ता बनाना था। उनके नाश्ते में बनेंगे मूली के परांठे। ऋत्वी के लिए मूली के परांठे नहीं बने क्योंकि ऋत्वी को मूली के परांठे पसंद नहीं है और मूली सीज़न में है तो मिस्टर बहल को मूली बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उनके लिए बनेंगे मूली के परांठे। और साथ साथ मैंने लगा लिया मम्मा को कॉल। मम्मा भी इस टाइम पे 9 o'clock के आसपास का टाइम होगा, मम्मा भी इस टाइम पे किचन में होते हैं, तो वो भी काम करते करते आराम से बात कर लेते हैं फ़ोन रख के सामने, और मैं भी किचन में हूँ। तो फिर क्या होता है कि डेली फिर एक बार जब दुकान पे चले जाओ, काम में लग जाओ ना, फिर पूरा दिन मम्मा से बात तो करने का वक्त नहीं मिलता, और फिर मम्मा थोड़ा सा ऐसा हो जाते हैं, जैसे फिर उनको कॉल करो ना, फिर बोलते हैं कि मेरी तो रूह तेरे विच ही सी, तू मैनू फ़ोन ही नहीं किया। फिर मुझे भी फील होता है कि यार मैं उनको टाइम नहीं दे पाती, क्योंकि शादी से पहले ना मेरी ज़िंदगी में मम्मी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी। मैं सबसे बुरी औलाद थी। मैं सोचूं, मैं जब अब अकेले बैठ के सोचती हूँ ना कि मैंने अपनी मम्मा को कभी इंपॉर्टेंस ही नहीं दी है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था मम्मा कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं, कहाँ काम में लगे हैं, नो मतलब अब मुझे फ़ील होता है कि मैं कैसी थी यार, है ना। माँ बन के माँ की वैल्यू समझ में आती है जब काम करना पड़ता है ना दिन पर रात, मम्मी की तरह। जैसे मम्मियाँ हमारे पीछे भागती थी, अब हम अपने बच्चे के पीछे, अपने हस्बैंड के पीछे भागते हैं। तो जब याद आती है ना मम्मी की, तो ऐसी याद आती है ना कि आंखों से आंसू टप टप निकलते ही निकलते हैं कि हाय माँ क्या चीज़ होती है। और मैंने अपनी माँ की कभी कदर नहीं की, ये मेरे में मुझे ना नेगेटिव पॉइंट लगता है। अब कोशिश करती हूँ टाइम टू टाइम उनको कॉल करने का, उनको पैम्पर करने का। हाँ, जॉब करती होती ना, जैसे एक पर्सनल जॉब करती होती, ये मेरे में बड़ी उम्मीद है कि अगर मेरी कहीं जॉब लगी होती, महीने की मुझे इनकम आ रही होती जो सिर्फ मेरी होती, तो शायद मैं माँ बाप के लिए कुछ छोटा मोटा ही करती, कभी ड्रेस ले गए, कभी कुछ ले गए, है ना, वो कर लेती। वो मुझे है कि भगवान ने उस तरह से मेरा करियर सेट नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, आने वाला वक्त किसने देखा है, शायद ऐसा हो जाए। पर दिल बहुत है कि मैंने अपनी मम्मी को कभी उस तरह की वैल्यू नहीं दी। कभी मौका मिले उनके लिए कुछ करने का करूं। सेवा तो पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि जैसे मेरे हालात है, मेरी कोई सेवा कर ले वही बहुत है है ना। तो यहाँ पे बैल साहब का नाश्ता बन गया था और उनके साथ मेरी चिटचिट चल रही थी, पता नहीं किस बात को चल रही थी, लेकिन थी बड़ी गैमा गैमी हम दोनों में चल रही। फटाफट से नहाई धोई, नाश्ता हो गया। अब अपना मैं कर रही हूँ स्किन केयर, और स्किन केयर में आपको पता ही है कि मैंने डर्मा की 2% कोजिक एसिड वाली सीरम अपने लिए ली है, जो पिगमेंटेशन को फाइट करती है, पिगमेंटेशन को रिवर्स करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। यकीन मानिए इस सीरम से मुझे बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है, मेरी पिगमेंटेशन रिवर्स हो रही है, मेरी स्किन ग्लोइंग बन रही है, बहुत अच्छी बन रही है। और ये सीरम मुझे बहुत पसंद आई है, और इस सीरम को यूज़ करते मुझे लगभग 2 महीने हो रहे हैं। 1 हफ्ता और निकल जाएगा इस बॉटल से। अब मैं जो है वो डर्मा की प्रॉपर रिवर्स पिगमेंटेशन वाली किट मंगाऊंगी, क्योंकि कई बार होता है कि बहुत ज़्यादा बिजी रहने की वजह से ना डेली जो है होम रेमेडी नहीं हो पाती, और सर्दियों में ठंड भी लगती है, थोड़ा सा आलस भी आ जाता है, होम रेमेडी नहीं हो पाती। और यहाँ पे बहल साहब ने चाय बना ली थी क्योंकि उन्हें कहीं जाना था और उनका मन था, वो परांठा वगैरह खा के ना चाय पीते हैं, तो ज़बरदस्ती मुझे भी पीनी पड़ गई। और मैं थोड़ी सी बैठी, थोड़ा सा इंस्टाग्राम वगैरह फरोला, और उसके बाद फटाफट से रेडी हो गई। आज मैंने शनील का सूट डाला, ये वाला, ये लास्ट ईयर मैंने लिया था। इस ईयर भी मेरा प्लान था कि ब्लैक कलर का शनील का सूट लेती हूँ, लेकिन जैसे ही मैं कल बाज़ार में गई ना, तो हर बंदे ने शनील डाली हुई थी, हर बंदे ने। फिर मेरा मन ही नहीं किया, ज़्यादा ही शनील शनील सा हो गया, तो फिर मैंने नहीं लिया। और ये रेडी शेडी होके मैं आ गई हूँ, और मैंने इसके ऊपर आज डाली है जैकेट। ये जैकेट मेरी मम्मा ने बनाई है, लास्ट ईयर बनाई थी, लेकिन लास्ट ईयर इतना डालने का मौका मिला नहीं। फिर मैंने सोचा अब सर्दियाँ आ जाएंगी, फिर से इस जैकेट को डालने का मौका नहीं मिलेगा, चलो जी फटाफट से डाल लो। रेडी शेडी होके मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि नाश्ता जैसे ही मैं बना के हटी ना, मैंने बहल साहब के साथ नाश्ता किया, उन्होंने चाय रख दी कि मुझे चाय पीनी है। तो मेरे को जल्दी हो गई, यार बाबा मेरे को नहाने दो, अगर मैं चाय पीने बैठ गई फिर मेरा नहाना धोना लेट हो जाएगा, फिर शॉप के लिए लेट हो जाऊँगी। तो किचन को ऐसा ही छोड़ के ना मैं नहाने धोने के लिए चली गई। उसके बाद रेडी शेडी हुई, फिर मैं आई, फिर मैंने सोचा अब चलो किचन को फटाफट से साफ़ कर लेते हैं। 2-4 बर्तन है वो धो के ही नीचे उतरती हूँ। पहले मैंने सोचा चलो ज्योति चाय के टाइम आएगी बर्तन धो लेगी, लेकिन फिर भी उसके लिए छोटे छोटे काम वैसे ही ज्योति के लिए बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो मैंने सोचा अभी 5 तो मिनट लगेंगे यार, धो ले। और फटाफट से आ गई मैं क्लीनिंग के लिए, घर की डस्टिंग के लिए। घर की डस्टिंग इतनी ज़्यादा तो नहीं होती, लेकिन फिर भी हो जाती है, और डेली ये काम करते रहो, घर साफ़ सुथरा रहता है तो अच्छा रहता है। और बस इसी तरह से निकल जाता है सुबह का रूटीन। अब आज के साथ तो आज वाला रूटीन तो मैंने बहुत सिंपल सा शेयर किया। पिछले दिनों मेरा बहुत दिमाग ख़राब हुआ, मैं आपके साथ बता नहीं सकती। इतना एंग्जाइटी इशूज़ हो गए थे, इतना स्ट्रेस हो गया था, दिल ही नहीं करता था सुबह सुबह कुछ भी शूट करूँ। सोचती थी कि एक पैर तो मेरा किचन में है,
एक पैर मेरा रूम में है, एक पैर मेरा वॉशरूम में है, एक पैर मेरा कहीं पे है, मतलब इतना काम है ना, 2 मिनट इधर 2 मिनट उधर, तो कैमरा उठा के किधर भागूं, दिल ही नहीं कर रहा था फिर कुछ भी शूट करने था। लेकिन आज मैंने अपने रूटीन को एक सेटअप किया है, होपफुली कल से यही रूटीन मेरा रहेगा। लेकिन हस्बैंड के साथ रूटीन को फॉलो करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, वैसी चीज़ें नहीं रहती हैं। और ये सारे लाइव प्लांट्स जो अंदर रखे हुए थे उनको मैंने उठाया और आज उनको मैंने रखा धूप में, क्योंकि मुझे लग रहा था इनको धूप की ज़रूरत है। हमारे रूम में ना बिल्कुल भी धूप नहीं आती है, तो मैंने सोचा कि इनको उठा के बाहर रखती हूँ, धूप में रहेंगे तो, क्योंकि कुछ कुछ पत्ते मुझे लग रहे थे ख़राब हो रहे हैं, तो मैंने इनको उठा के ना धूप में रख दिया। ये वाले पत्ते जैसे धूप लगेगी तो अच्छे से ये खिल जाएंगे। सारे पौधे मैंने उठा के आज जो है बाहर रख दिए ताकि अच्छे से इनको धूप लगे। ये वाला तो मुझे बहुत ही पसंद है, बहुत ही प्यारा सा ये पौधा है। क्या है कि हमारे घर में ना कहीं से रोशनी आती नहीं। और पहले तो मैं सूट चाह रही थी आपको लुक दिखा लूँ। ये एक सलवार सूट है सिंपल मेहरून कलर का, और ये शनील का सूट है। पिछले साल शनील बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी तो मैंने लास्ट ईयर सिलवाया था। ऐसे इसका गले पे वर्क है, अच्छा नहीं लगता ना उठा के इस तरह ना इसके गले पे वर्क है और बहुत ही प्यारा सा ये सूट है, बहुत ही कंफर्टेबल। लेकिन इस साल क्या हुआ, शनील का डुप्लीकेट कपड़ा बहुत ज़्यादा आ गया है, बहुत ज़्यादा मार्केट में आ चुका है, तो मैंने सोचा इसे घर ही डाल लूँ। अजीब से लग रहे हैं बाल, आज लुक नहीं बन रहा कुछ, है ना। और काम खत्म हो गया, मैं शॉप पे जाऊंगी। पहले तो मुझे नेल पेंट का रिमूव करना है, लेकिन ज्योति फिर गालियाँ निकालेगी, बहुत टाइम से इसी तरह से है। मैंने लंच नहीं बनाया, लंच फिर से 1 बजे आके बनाऊंगी। सर्दियों में ऐसा हो रहा है कि थोड़ा लेट उठ रही हूँ क्योंकि मेरी क्लासेस ख़त्म हैं और डोज उस हिसाब से ना एक्स्ट्रा दी गई है डॉक्टर के द्वारा, और उससे नींद बहुत ज़्यादा आती है। और डॉक्टर सेड कि आपको कंपल्सरी है कि आपको 9-10 घंटे सोना है, तो 9-10 घंटे तो नहीं हो पाता, 7-8 घंटे बड़ी मुश्किल से हो पाता है, तो मैं सो लेती हूँ। आज मैंने ऐसा किया है कि मैंने लंच नहीं बनाया, क्योंकि पिछले दिनों मैं लंच सुबह ही बनाती हूँ, लेकिन मैं इतना हाइपर हो जाती हूँ, एंग्जाइटी इश्यूज इतने हो जाते हैं। कल इतना बुरी हालत हो गई थी मेरी कि मिस्टर बहल को मेरा सिर मालिश ये वो करना पड़ा, मतलब काम करते करते इतनी बुरी हालत हो गई थी। बर्डन नहीं सह पाती हूँ, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और फटाफट से कपड़े उतार रही थी, गर्मी लग रही थी, इतना बुरी हालत हो गई थी। तो मैंने डिसाइड किया कि आज से मैं, मुश्किल तो होगी, बार बार शॉप से घर, घर से शॉप जाना पड़ेगा, लेकिन काम थोड़ा थोड़ा ही करूँगी। फिर भी देखिए 10 तो बज ही गए मुझे। क्लीनिंग में आपको सच में बताऊँ तो डस्टिंग मैंने इतनी गौर से नहीं की है, बस ओपरी ओपरी कर ली है। बट चलो देखते हैं, चलती हूँ शॉप पे, देखती हूँ आपके साथ वहाँ पे मिलती हूँ कि नहीं। सारे काम ख़त्म करके तकरीबन 10:30 के आसपास मैं आ गई थी शॉप पर, और फिर आते ही मैं करने लग गई जय बाबा। अब मैं पूजा पाठ करूँगी, और जो घर का है वो घर पे कर आई हूँ। अब शॉप पे आके जो रिचुअल शुरू करनी है वो शॉप पे करूँगी। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। आप अब लोग बोलोगे कि मैंने सिर क्यों नहीं ढका है, क्योंकि जैसे ही मैं सिर ढकती हूँ ना तो मेरे को सर्वाइकल की पेन शुरू हो जाती है, और आज वाला दुपट्टा मेरा बहुत हैवी था, कुछ ऐसा हल्का फुल्का नहीं लेके आई थी जो मैं सिर पे रख सकूं। दैट्स वाई मैंने आज सिर नहीं ढका है, और यहाँ पे मैं कर रही हूँ जय बाबा। इसी के साथ बाय बाय गाइस, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। चैनल अच्छा लगा है, व्लॉग अच्छा लगा है, लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी। बाय, सत श्री अकाल।